हाँ ठीक है। नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और कल जो गाय ब्याई थी उसके लिए देखो मैं गुड़ और एक मोट चूरी का कट्टा लेकर के आया हूँ। अरे बस भाई एक ही दम, हाँ एक दम हुआ। पछा ओगण जी सी ज़्यादा वैसी नहीं, जो ओगण जी खावे ही कौन पे, बस एक दम हुआ चूरी और एक दम हुआ। ये मीठा करके चाटा, मतलब गाय को मीठा करके देना ज़रूरी है। बस 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 ज़्यादा फिर मतलब कि पहल पौध ब्याई डी गाय है, इन हिसाब हूँ देसी नहीं जना ही होसी। अब जो 1 किलो को दम है वो कम से कम 1 किलो चूरी होगी और 1 किलो आखड़ होगी, जब कितो हो गया 2 किलो और वो गुड़ हो गया कम से कम, मतलब अब आधो किलो गुड़ घेर दिए थे, वो आधो किलो ही शाम गए। हाँ बस सुखो नहीं रहना चाहिए। देख तो गुड़ है, चूरी और आ चीज़ की है कि हिसाब हुई देसी नहीं जना आ खा वो कर सी। और क्या हुआ ताज़ा ब्याई गाय ने अगर जो ज़्यादा एक सागे ज़्यादा भर भर कुंडा रख दिया नहीं 2-3 दिन, फिर बिल्कुल खानो ही बंद कर देसी। चाटो तो खावे आराम हो, कल शाम में ही खा लियो, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो है इन्होंने सुबह शाम लग करके घास का पता लगते ही देखो गाय जो है दौड़ भाग करके आ रही है यहीं पर। थोड़ा सा बिना और गेर 1-2 को पानी इन्हें कोई नहीं आना पड़े कि 1-2 चौसंगी भर के 20 साइड घेर दे। आ के मिस्त्री जी आ के बोले इन्हें 16 गेज सीट है के 2 सीट होगी के? अच्छा 2 सीट है। वजन 78-600। तो अभी आप देख रहे हैं देखो पाइप इन्होंने 6 और 3 9 2 11 पाइप ले लिए हैं और 11 पाइप का वजन है 112 किलो 100 ग्राम। और ये हो गया है एंगल पत्ती सरिया 24-800। 76 किलो 400। 76 किलो 400 लिख दो भाई। तो 4 टैन। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये जो सामान आप यहाँ कालू कस्बा नज़दीक लगता है वहाँ से लेकर के आ गए हैं। और ये वहाँ दाम पर उतारने की बजाय मिस्त्री जी के घर ही उतार रहा हूँ मैं, क्योंकि मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि घर पर तैयार करके देंगे जल्दी से जल्दी। वहाँ पर हमें जो है इतना समय नहीं मिलता है कि भाई जा कर के काम करें। और इसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सामान आज किस कारण से, किस पर्पज़ से, किस विचार से लेकर के आए, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको। और अभी आप देख रहे हैं देखो एंगल पाती सरिया पाइप टीन और ये सीट सारा का सारा सामान उतार दिया है मैंने मिस्त्री जी के घर पर। ठीक है मिस्त्री जी चलो मैं है ठीक। तो मेरे यूट्यूब परिवार आप देख रहे हैं देखो हम यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं। जो यात्री आते हैं इस रोड से, जो आगे रामदेवरा जाते हैं और देश नोक माता जी के भी जाते हैं, पूंदरासर बालाजी महाराज के भी जाते हैं, यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है। और ये भादवे का और आसोज का जो महीना है, इस महीने में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो ये खेजड़ी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब है कांटा नीचे तक कांटा इसका, ये देखो ये देख रहे हैं आप देखो कांटा, ये किंटाली हो गई थी बुरी तरह से, यहाँ नीचे आदमी मतलब खड़ा ही नहीं रह सकता, इस प्रकार से हो गई। तो ये व्यवस्था जो है ज़रूरी है करनी। नीचे नीचे की ये डाली जो बोलते हैं टहनी डाली, ये कटने के बाद देखो ये कांटा ही कांटा है पूरा। ये कटने के बाद खेजड़ी जो है ऊपर की एकदम गहरी खेजड़ी है और इसकी छाया बहुत ही गजब है। तो इस छाया में लगभग मतलब है जो है यहाँ पर है कोई इस प्रकार का तिरपाल है, दरी है, कुछ बैठने के लिए बिछा कर के बैठने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे। और यहाँ पर जो है जो कोरी रेत आप देख रहे हैं, टिब्बे की कोरी रेत, 1-2 ट्राली कोरी रेत भी डलवाएंगे ताकि आराम से मतलब गद्दा टाइप हो जाए। सब कुछ यहाँ पर इस प्रकार से होगा। ये देखो ये सबसे पहले जो है खेल निर्माण हुआ,
प्याऊ का निर्माण हुआ, पक्षी चबूतरे का निर्माण हुआ, कुंड का निर्माण हुआ, फिर ट्यूबवेल का निर्माण हुआ, स्विच रूम का हुआ, गौशाला में चारा भंडार का हुआ, टीन शेड का हुआ। जितनी भी प्रकार के यहाँ पर निर्माण कार्य जो हो रहे हैं वो सेवा के लिए हो रहे हैं। और ये जो आज में जो मेरे दिमाग में आई है सेवा की दुकान, वो सेवा की दुकान होगी, सेवा के लिए होगी। किसी भी प्रकार का चाय कॉफ़ी पानी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आने जाने वाले जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो यहाँ पर जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, कोई भी मतलब आने जाने वाली गाड़ी कोई भी रुको तो टॉयलेट बाथरूम की भी सुविधा है, वो भी सेवा के लिए ही है, वो भी सेवा के लिए ही बनाया। तभी मैंने यहाँ रोड साइड की तरफ बनाया, पीछे वहाँ पर भी बना सकता था। कुछ भाइयों ने कहा था कि कूंट पर बनाना चाहिए था पीछे जा कर के। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, ये चुग्गा जो है इस प्रकार से ये कुंडा भर भर के, एक कुंडा सुबह और एक कुंडा दोपहर बाद यहाँ पर डालना पड़ता है। बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ इस गांव में जो है हमें खाली हाथ लौट आए, बाजरी मिली नहीं। कल सुबह मैं वहीं से लेकर के आऊँगा आते समय। ये बाजरी जो है बहुत ही खुश होकर ये कबूतर चुगते हैं और एक कट्टा बाजरी के 1400 रुपये लगते हैं। मैं 2 कट्टा लेकर के आया था पूर्णिमा के बाद, लगभग कितना हो गया, 15 दिन होया होगा। 15 को नहीं है, 15 को नहीं आया, 15 को नहीं होया। तो 15 दिन भी नहीं हुआ है। 2 कट्टा बाजरी जो यहाँ पर थी वो सारी की सारी पक्षियों को डाल दी। और 3 तारीख ले आया है, 3 ने ले आया, 3 ने ले आके तो 12 ही दिन हो गए। और मेरे यूट्यूब परिवार, अभी जो है मैं दंताली लेने के लिए यहाँ पर चारा भंडार में आया हूँ, क्योंकि वहाँ जो है हम पक्षियों के लिए थोड़ा सा वो स्थान बढ़ा रहे हैं चुग्गा चुगने के लिए। तो पराली कुत्तर भी देखो इतनी सी रही है। ये अभी जो है पराली कुत्तर का भी ऑर्डर देना पड़ेगा पिकअप वाले को, क्योंकि पिकअप वाले से बात करी थी मैंने, इतनी ज़्यादा महंगी है। जो राड़िया कुत्तर है वो भी 680 रुपये बोल रहा है वहाँ यहाँ आकर के खाली करने का। पहले 600 रुपये में खाली करते थे राड़िया कुत्तर, अभी 80 रुपये तेज़ बोल रहा है। तो देखते हैं, उससे बात करते हैं। 1-2 पिकअप तो मंगवानी पड़ेगी, अभी जल्दी मंगवानी पड़ेगी। गाय भी इंतज़ार कर रही है कुत्तर का चारे का, गायों को भी डालना है। अब मैं इधर आया हूँ तो मेरे पीछे पीछे इधर आ गई हैं, उधर जाऊँगा अब तो उधर चली जाएंगी पीछे पीछे। देखो, जब तक हमने यहाँ पर जो है साफ़ सफाई की, एकदम कार्य किया, जो यहाँ पर जो चुग्गा चुगने के लिए पक्षियों के लिए जो जगह बढ़ाने का कार्य किया, उतनी देर ये इधर उधर इंतज़ार करते रहे। और अभी जो है सारे के सारे इधर उधर से आ गए हैं चुग्गा चुगने के लिए। और हमारे पास जितना आज चुग्गा था वो हमने यहाँ पर इनको डाल दिया है। कल सुबह फिर से मैं 2 कट्टा चुग्गा इनके लिए लेकर के आऊँगा। और वहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो चारा भंडार की तरफ गाय जो है सारी की सारी चली गई हैं, इंतज़ार में हैं। और सेवादार दोनों ही चारा कुत्तर, पराली कुत्तर, राड़िया कुत्तर जो है वो देने के लिए दोनों ही चले गए हैं। और दोनों वहाँ पर देखो तो कुत्तर के बोरे भर भर के लेकर के आए हैं अभी अंदर से। और सारे के सारे देखो इस तरह से सभी चुग्गा चुगने में व्यस्त हैं। ये खेजड़ी जो आप देख रहे हैं, देखो पूरी हम इसकी डालियाँ नीचे से काट नहीं सके, उस समय लेट हो गए थे, दोपहर का समय हो गया था। बाकी का बचा हुआ कार्य कल करेंगे। और बहुत सारे काम हैं यहाँ पर मेरे यूट्यूब परिवार। अब तो जो है कल पर ही छोड़ करके रवाना हो रहा हूँ। कल सुबह आते ही खेजड़ी का भी सेटिंग करना है,
उसके बाद वहाँ पर जो है टॉयलेट बाथरूम के पीछे कुई है, वो भी गड़बड़ कर रखी है, उसको भी सही करना है। आज समय नहीं मिला उसको करने के लिए। और मैं आपको बता रहा था कि वो सामान जो दोपहर में लेकर के आए हम, जो मिस्त्री जी और मैं जाकर के काड़ू कस्बा से, वो सामान एक यहाँ पर जो है सरल विधि की सेवा की दुकान बनाने का विचार है। सरल विधि से सेवा की दुकान, ना कि किसी व्यक्तिगत पर्पज़ से, ना किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल कोई फ़ायदा कोई लाभ के लिए, बस विशेषकर जो यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं, जो यहाँ पर रोड पर आने जाने वाले सभी इस प्रकार की मतलब चाहना है, सबकी इस प्रकार की भावना है कि भाई यहाँ पर एक छोटी मोटी ऐसी दुकान हो ताकि वहाँ पर जो है हमें प्रसाद मिल सके और चाय पानी पी करके जा सकें, चाय मिल सके, कॉफ़ी मिल सके, दूध पानी जो भी है व्यवस्था यहाँ पर मिल सके। इस प्रकार की एक छोटी सी मतलब एक सरल विधि की सेवा की दुकान। तो इसमें भी जो है आप सभी का मतलब हौसला चाहिए, सभी की जो है मुझे हौसला और हिम्मत दो ताकि मैं ये बना सकूं और यहाँ पर एक मतलब आदमी रह करके और वो अच्छी तरह से उसको सेटिंग कर सके, चला सके। इस प्रकार की एक दुकान का विचार है। सरल विधि से सेवा की दुकान बना रहे हैं, ना कि किसी विशेष कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनल कोई फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। और पक्षी जो है यहाँ पर चुगा चुग रहे हैं। भगवान बालाजी से प्रार्थना यही है, मुरली मनोहर से यही प्रार्थना है कि यहाँ पर रोज़ाना जो है हज़ारों पक्षी इसी प्रकार से चुगा चुगते रहें। और मैं अभी घर के लिए रवाना हो रहा हूँ और बाकी जो है दुकान के बारे में और मैं आपको 3-4 दिन तक लगातार बताता रहूँगा कि भाई काम कहाँ तक पहुँचा है, किस प्रकार का काम हुआ है। आने जाने वाली जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है और इस रोड पर जो है यहाँ पानी के साथ साथ चाय की, कॉफ़ी, दूध की व्यवस्था हो जाए तो, और बाकी व्यवस्था तो है, जैसे मान लो पानी है, वाटर कूलर है और इधर टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है। जो है माता जी के देशनोक माता जी के भी जाते हैं, करनी माता मंदिर पर भी जाते हैं। यहाँ से गुजरते हुए रामदेवरा के लिए भी यात्री आते और जाते रहते हैं यहाँ से। हमारी तो यही इच्छा है कि भाई यात्रियों के लिए भी यहाँ पर सुविधा हो, यहाँ पर रुकने के लिए ठहरने की व्यवस्था बन जाए। तो इस प्रकार की भावना है, अंतर आत्मा में एक मनोकामना इसी प्रकार की है, सेवा की है। सेवा के लिए हो, अपने लिए कुछ भी ना हो, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बालाजी से, मुरली मनोहर से, सिया राम से यही प्रार्थना है कि सबके लिए सुविधा हो और सुविधा हो, अच्छी सुविधा हो, अच्छा सेवा का कार्य यहाँ पर होता रहे, यही भावना है। और घर के लिए रवाना हो रहा हूँ। देखो शाम के 5:15 बज चुके हैं।
सौभाग्यवती सुनंदा सुनील जी परदेसी नगर नासिक महाराष्ट्र से 551 रुपया। नवीन कुमार जी श्री रामफल जी शर्मा नगर दरियापुर कलां दिल्ली से 151 रुपया। भाई बाला प्रधान गांव बमियाल बोय पठानकोट पंजाब से 101 रुपया। मूलाराम उमाराम जी भाटी गांव वरकाना पाली हाल मलाड मुंबई से 101 रुपया। श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी रनहोला नगर दिल्ली से 1100 रुपया। बहन रीता जी माथुर नगर दिल्ली से 300 रुपया। जितेंद्र जी सिंधु वकील गांव खेड़ी साद रोहतक हरियाणा से 501 रुपया। संदीप कुमार जी सारण गांव डाणी गोपाल फतेहाबाद हरियाणा से 501 रुपया। राजकुमारी जी गुलेरिया नगर सारका घाट मंडी हिमाचल प्रदेश से 101 रुपया। कमलेश कुमार जी बिश्नोई गांव हिंदवाड़ा सांचौर जालौर से 501 रुपया। विजेंद्र सिंह जी गांव दरुहेरा जिला रेवाड़ी हरियाणा से 101 रुपया। बहन सुशीला जी शर्मा नगर बुद्ध विहार दिल्ली से 1100 रुपया। बहन मनप्रीत जी कौर नगर चंडीगढ़ उत्तर से 201 रुपया। भाई हरीश जी नेरा गांव नयाबास फतेहपुर शेखावाटी सीकर से 101 रुपया। और भाई अरुण जाखड़ गांव शंखु जिला सीकर से 100 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं। उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।